नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे धार जिले की सरदारपुर विधानसभा सीट की। नमस्कार, मैं हूं विक्की राजपूत और आप देख रहे हैं बीएस टीवी। हम धार जिले की सरदारपुर विधानसभा पहुंचे हैं और यहां की जनता से हम समझेंगे, जानेंगे क्या है यहां के मुद्दे और क्या है सरदारपुर विधानसभा की प्रमुख मांगे और अब तक क्या रहा चुनाव के नतीजों में, और समझेंगे भी जानेंगे भी। तो चलिए हम चलते हैं और जानते हैं यहाँ के आम लोगों से, मतदाताओं से, और समझेंगे कि क्या रहता है यहाँ पर चुनाव में, क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव नज़दीक है और आने वाले 4 माह में निश्चित विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जनता की राय को समझेंगे, जानें। सरदारपुर विधानसभा का सियासी मिजाज, क्या है यहाँ का राजनीतिक इतिहास। धार जिले में आती है सरदारपुर विधानसभा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र वाली है विधानसभा। प्रदेश की सियासत का रही केंद्र। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा 2023 के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनावी रण में उतरने के लिए हर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दल भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और अगर बात प्रदेश के धार जिले की करें तो ये जिला ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व रखता है। इस जिले में 7 विधानसभा सीटें सरदारपुर, गंधवानी, कुक्षी, मनावर, धर्मपुरी, धार और बदनावर है। और आज बात करेंगे धार जिले के सरदारपुर विधानसभा की। ये विधानसभा मालवा निवाड़ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल क्षेत्र में आती है। प्रदेश की सियासत का केंद्र रही सरदारपुर विधानसभा सीट 2023 के संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस के कई दावेदारों का केंद्र बनती जा रही है। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। अब तक के हुए चुनाव में यहाँ कांग्रेस मजबूती के साथ प्रदर्शन करती आ रही है। आजादी के बाद से ही अब तक के हुए चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस का ही झंडा बुलंद रहा। 1-2 बार ही यहाँ की जनता ने बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया। 1972 से लगाकर 2018 तक हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 9 बार कांग्रेस और 2 बार भाजपा के विधायक चुने गए। सरदारपुर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,17,332, पुरुष मतदाता 1,08,433, महिला मतदाता 1,08,892, अन्य मतदाता 7। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा का आदिवासी बाहुल्य मतदाता यहाँ कुल 2,17,000 से ज्यादा है। इनमें 1,08,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,08,000 के करीब ही महिला मतदाता है। जातिगत समीकरण की बात करें तो लगभग 52% एसटी के मतदाता हैं।
वहीं यहाँ पर 30% ओबीसी मतदाता है। वहीं यहाँ पर 1% मुस्लिम, 2% जैन, बनिया और लगभग 15% के अन्य लोग आते हैं। इस क्षेत्र में मारू पाटीदार बागरी के साथ ही भिलाला, जैन, बनिया, धाकड़ और अन्य जाति के लोग भी शामिल हैं। सरदार विधानसभा में जातीय समीकरण। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है सीट। आदिवासी समाज के लगभग 1,30,000 मतदाता, ओबीसी समाज के लगभग 5,000 मतदाता, जैन समाज के 6,000 मतदाता, मुस्लिम समाज के 2,000 मतदाता। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सरदारपुर विधानसभा आजादी के बाद से ही कांग्रेस का गढ़ रही। यहाँ उसी दल को जीत मिलती है जिसे आदिवासी दल का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे नंबर पर आते हैं पाटीदार समाज, जिनका समर्थन भी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता है। और यही कारण है कि राजनीतिक दल हर बार उम्मीदवार तय करते समय जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एसटी वर्ग के साथ ही मारू और पाटीदार समाज और बनिया समाज निवास करता है। क्षेत्र में आदिवासी समाज के लगभग 1,30,000 मतदाता हैं, जिसमें 13,000 के लगभग पटेलिया और 3,000 के लगभग भिलाला आदिवासी मतदाता हैं। वहीं 15,000 के लगभग यहाँ पर ओबीसी मतदाता हैं, जिसमें मारू पाटीदार, धाकड़ और अन्य समाज आते हैं। वहीं यहाँ जैन समाज के 6,000 मतदाता हैं, मुस्लिम समाज के 2,000 मतदाता हैं, बाकी अन्य मतदाता हैं। सरदारपुर की पूरी राजनीति यहाँ के आदिवासी समाज के इर्द गिर्द घूमती है। यही निर्णायक मतदाता है और यही कारण है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस, भील समाज का चेहरा मैदान में उतारती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रताप ग्रेवाल और भाजपा से संजय बघेल उम्मीदवार थे और ऐसे में 2018 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप ग्रेवाल ने वापसी की थी। वहीं बीजेपी ने यहां पर भी लाल समाज से संजय बघेल को टिकट दिया था और ऐसे में यहां पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी थी। यहां पर भील और भिलाला फैक्टर अधिक चलता है। भील जाति के आदिवासी अधिक है, भिलाला की संख्या कम है। यहाँ पर ऐसे में आदिवासी वोटर प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ पर अभी पिछली बार लगभग 30,000 ऊपर से पूर्व जो विधायक थे अभय सिंह भूरिया को के कार्यकाल के पहले संजय 2018 में संजय बघेल को हराया था। तो निश्चित ही यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र में विधायक प्रताप ग्रेवाल का दबदबा है। सर्वाधिक जो है अगर देखें तो हिंदू समाज में, वैष्णव समाज में, ब्राह्मण समाज, जैन समाज और लोहार समाज की जो है उपस्थिति परिवार की संख्या ज्यादा है। वहीं इस राजगढ़ को छोड़कर आसपास क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। सरदारपुर विधानसभा का सियासी समीकरण। प्रताप ग्रेवाल ने जीत दर्ज की, उन्हें कुल वोट 56,178 मिले और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी मुकाम सिंह निगवाल को हार का सामना करना पड़ा। उनके कुल वोट 32,957 थे और इसी के साथ प्रताप ग्रेवाल की जीत का अंतर 23,221 रहा। साल 2013 बीजेपी प्रत्याशी वेल सिंह भूरिया ने जीत दर्ज की। वेल सिंह भूरिया को 60,192 वोट मिले। इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल को हार का सामना करना पड़ा। प्रताप ग्रेवाल को 59,666 वोट मिले और इसी के साथ वेल सिंह भूरिया की जीत का अंतर 529 रहा। साल 2018 कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप ग्रेवाल ने जीत दर्ज की। प्रताप ग्रेवाल को 96,419 वोट मिले और इधर बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह बघेल को 60,214 वोट मिले। इसी के साथ प्रताप ग्रेवाल की जीत का अंतर 36,205 रहा। धार जिले की सरदारपुर विधानसभा में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता है।
लेकिन कुछ चुनावों को छोड़ दे तो यहाँ ज्यादातर कांग्रेस ही जीतती आ रही है, इसलिए इसे कांग्रेस का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ मौजूदा विधायक कांग्रेस के ही प्रताप ग्रेवाल हैं, जिन्हें कांग्रेस हमेशा चुनाव मैदान में उतारती है। चुनावी इतिहास को देखें तो साल 2008 में सरदारपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप ग्रेवाल जीते और विधायक बने। उन्हें कुल 56,178 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी के मुकाम सिंह निगवाल को कुल 32,957 वोट के साथ वो दूसरे स्थान पर रहे। वहीं साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में पाला पलटा और कांग्रेस की जगह बीजेपी के बेल सिंह भूरिया जीते और विधायक बने। लंबे समय बाद यहाँ एक विधानसभा चुनाव था जब बीजेपी को यहाँ सीट मिली थी। इसके बाद साल 2018 में फिर विधानसभा चुनाव हुए और इस बार फिर कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप ग्रेवाल ने चुनाव जीता। उन्हें कुल 96,419 वोट हासिल हुए। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह बघेल को 36,205 वोटों से हराया। चुनाव को लेकर अगर आप बात कहें तो निश्चित ही आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आज भी कांग्रेस का दबदबा है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक एकमात्र कैंडिडेट को शुरू से ही चयनित किया और वो विजय होता रहा है। और भाजपा में अभी वर्तमान में देखें तो इस दौड़ में लगभग 11 से 12 लोग हैं, तो जहां सिंगल पर्सन है वहां ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि कहीं अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर ऊपर लेवल तक किसी एक का चयन करे और जो निष्पक्ष हो, जिसे अपना जो कार्यकाल करे वो किसी प्रकार का वो कहने का मतलब ये है कि कोई प्रकार का दाग ना हो, बेदाग छवि वाले को लाएंगे तो निश्चित ही भाजपा को विजय होगी। और जो गुटबाजी है उनको एक करना होगा, तभी सरदारपुर विधानसभा में विजय हो पाएगी। सरदारपुर विधानसभा में अब तक 11 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी को मात्र 2 बार जबकि कांग्रेस को 9 बार जीत मिली थी। 2018 में कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल, 2013 में बीजेपी से बेल सिंह भूरिया, 2008 में कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल, 2003 में बीजेपी से मुकाम सिंह निगवाल, 1998 में कांग्रेस से गणपत सिंह पटेल, 1993 में कांग्रेस से गणपत सिंह पटेल, 1990 में कांग्रेस से गणपत सिंह पटेल, 1985 में कांग्रेस के ही गणपत सिंह पटेल, 1980 में कांग्रेस से मूलचंद पटेल और इधर 1977 में कांग्रेस से मूलचंद पटेल, 1992 में कांग्रेस से बाबू सिंह अलावा चुनाव जीते थे। यहाँ का ये विडंबना है कि अगर केंद्र में सरकार बीजेपी होती है प्रदेश में तो यहाँ कांग्रेस का ही विधायक रहता है, और जब कांग्रेस का विधायक रहता है तो वहाँ बीजेपी की सरकार रहती है। कहीं ना कहीं तालमेल अभी हुआ नहीं। एक बार हुआ था जब वो बेल सिंह भूरिया जी ने अपने 5 साल पूरे किए थे, उस दौरान प्रदेश में और तहसील में जो है भाजपा की सरकार थी। क्या है स्थानीय मुद्दे? विकास की दरकार, रोजगार की समस्या, पलायन को मजबूर रहवासी, विश्वविद्यालय की मांग। धार जिले की मुख्य विधानसभा होने के साथ ही यहाँ पर कई समस्याएं हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से बेरोजगारी, खरमोर अभ्यारण्य के साथ ही पलायन की बड़ी समस्या है। गुजरात निकट होने से कई लोग मजदूरी करने के लिए पलायन कर जाते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की कमी देखी जा सकती है। विपक्ष में होने के कारण यहाँ पर कई विकास कार्य अटके हैं। अधिकांश लोग यहाँ के पलायन पर गुजरात मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ के किसान संपन्न हैं। यहाँ पर नर्मदा का पानी नहर के माध्यम से आ रहा है। ऐसे में खेती किसानी करने वाले किसानों को पानी की समस्या गर्मियों के दिन में नहीं होती और भरपूर मात्रा में फसल पैदावार रहती है। साथ ही व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से भी ये क्षेत्र काफी संपन्न माना जाता है। विशेषकर राजगढ़ शहर में यहाँ पर आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग खरीदी करने के लिए पहुँचते हैं और हमेशा यहाँ लोगों का जमघट लगा रहता है। यह है कि अगर थोड़ा सा इस क्षेत्र को विकासशील बनाया जाए, मतलब केंद्र का ये कि यहाँ पहले राजगढ़ में बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, आज उद्योग भी सब खत्म हो गए। पढ़ाई के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है, कोई बड़ा जो है विश्वविद्यालय भी नहीं है। साथ ही पलायन बड़ा मुद्दा है, हर साल जो है गुजरात की ओर लोगों को जाना पड़ता है। हालांकि विकास को लेकर यहाँ के विधायक प्रताप ग्रेवाल का कहना है
कि पिछले 5 सालों में हमने कई काम किए हैं। यहाँ मां नर्मदा का पानी करीब 66 गांवों में पहुंच रहा है। हमने कई स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। आज नर्मदा से करीब हमारे यहाँ पर 66 गांव में मां नर्मदा का किसानों को खेत में पानी पहुंच रहा है। आज जगह जगह पानी की टंकियां बन चुकी है। हमने स्वास्थ्य में भी करीब 30 उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर खुले हैं। अभी यहाँ कांग्रेस के प्रताप ग्रेवाल विधायक हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में यहाँ पर विकास कार्यों की गति धीमी है। वहीं भाजपा विकास के दावे कर रही है, लेकिन रोजगार के मामले में सरदारपुर पिछड़ा हुआ है। वहीं ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस दोबारा से प्रताप ग्रेवाल को मैदान में उतारकर सीट सुरक्षित कर सकती है। लेकिन अंदरूनी बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ विधायक की साफ छवि होना जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष में नहीं होने से विकास का पहिया रुक गया है। लेकिन अंदरूनी बात सामने आ रही है कि यहाँ विधायक की छवि साफ जरूर है, लेकिन सत्ता पक्ष में नहीं होने से विकास का पहिया रुक गया है। सरदारपुर में पिछले 5 वर्षों में जो आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार थी, उसमें एक सबसे बड़ी विधानसभा वासियों को सिविल अस्पताल के रूप में सौगात मिली। 113 करोड़ की राज्योत पेयजल योजना की स्वीकृति मिली। तो जो पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था वही विकास अभी तक चल रहा है। और कांग्रेस के विधायक द्वारा कोई भी इनकी 1.5 साल की सरकार रही, लेकिन एक ईंट निर्माण का भी कार्य नहीं किया। आज भी जनता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने जो काम करवाए थे उसी पर पूरी विधानसभा चल रही है। और जितनी भी योजना चली है केंद्र सरकार की, राज्य शासन की, वो सरदारपुर को मिली है। और सम्मानीय विधायक जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक पेपर में 6 PM में भी छपाया था उनको उपलब्धि का। जो नल जल योजना है, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत माननीय मोदी जी की योजना है, उनको भी अपनी योजना गिनाने का काम किया। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पार्टी और चेहरा दोनों मतदाता की पहली पसंद रही। जो भी प्रत्याशी साफ सुथरी छवि और मिलनसार रहा, चुनाव में मौका दिया गया। वर्तमान में कांग्रेस से विधायक प्रताप ग्रेवाल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। वहीं भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में चुनाव लड़ने वालों की लंबी फेहरिस्त है। विकास की बात करें तो भाजपा यहाँ विकास का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि भाजपा ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो सरदारपुर विधानसभा धार जिले के आखिरी छोर पर स्थित है। इसके आसपास धार, बदनावर, झाबुआ गुजरात की सीमा लग जाती है। इसके कारण यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में गुजरात निकल जाते हैं। ये तो बहुत नया विकास ही नहीं हो पा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार बनी, जब से आम जनता परेशान हो रही है। हम तो ये चाहते हैं कि हम सरकार पलटे। तो पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। इस सरकार में ही हमारे क्षेत्र में विकास हुआ। बीजेपी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को और मजबूत करने जा रहे हैं। लेकिन चुनावों में मतदाता ही निर्णायक होता है और मतदाता अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं और रोजगार की हमेशा दरकार में रहता है। अगर उनको ये सुविधाएं मिलें तो वो हमेशा उन सुविधाओं को मुहैया करवाने वाले लोगों के साथ जाते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में ये अहम हो जाता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2023 के चुनाव में इस क्षेत्र की जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है। सरदारपुर से BS टीवी के लिए विकी राज पुरोहित की रिपोर्ट। तो यहाँ पर पूर्व विधायक बैल सिंह भूरिया, राम सिंह मेड़ा जो कि SOP से रिटायर्ड हुए हैं, मुकाम सिंह लिगवाल, संजय बघेल, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो यहाँ पर भाजपा से चुनाव के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। खैर ये तो देखना होगा कि भाजपा सरदारपुर से किसे उम्मीदवार घोषित करती है। ये तो आने वाले समय में ही हमें पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विक्की राज पुरोहित।